क्वेश्चन नंबर 4, जनरल एंट्री, डी के गोयल, क्लास 11। तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक क्लियर करते हैं, डिस्काउंट का। जो बिजनेस है इसमें डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जो डिस्काउंट लार्ज क्वांटिटी परचेज करने पे होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल टीवी है, टीवी पे एमआरपी होता है 50,000 का। टीवी कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? होलसेल मैन्युफैक्चर से कौन परचेज करते हैं? होलसेलर। होलसेलर किसको माल सेल करते हैं? रिटेलर्स को, शोरूम वालों को, रिटेलर्स को। रिटेलर्स फिर आगे माल बेचते हैं कस्टमर्स को। तो जो होलसेलर एमआरपी पे डिस्काउंट देता है रिटेलर को, 50,000 का टीवी है, इस पे उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, 10,000 का। तो रिटेलर के पास टीवी आएगा 40,000 रुपए का। ये कस्टमर्स को उसको 8% डिस्काउंट पे बेचे, एमआरपी पे 10% पे बेचे अपना मार्जिन रख के। तो वो जो बीच का इन्होंने मान लो रिटेलर ने कस्टमर को दिया 10% डिस्काउंट पर 50,000 का टीवी 45,000 में, तो 5,000 प्रॉफिट किसका होता है? रिटेलर्स का। तो हम समझा रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्वांटिटी पे होलसेलर किसको देता है? रिटेलर्स को माल बेचते समय। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से अलग होता है कि जो ये रिटेलर है होलसेलर को टाइम पे पेमेंट करे या जल्दी पेमेंट करे। कि जो 40,000 रुपये का ये प्राइस है, वो कहता है कि यदि तुम इमीडिएट पेमेंट करते हो तो मैं 2% कैश डिस्काउंट अलग से दूंगा आपको। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या रेगुलर पेमेंट्स के लिए। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो एमआरपी पे या लिस्ट एमआरपी, कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस एलपी, लिस्ट प्राइस या एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इनका ट्रीटमेंट क्या करना है? जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये एंट्री में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसको केवल एमआरपी में से लेस करके एंट्री में नेट वैल्यू से एंट्री की जाती है। तो फॉर एग्जांपल किसी आइटम का एमआरपी है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट है उसका 10%, 5,000। 45,000 क्या आ जाएगा उसका नेट प्राइस। तो जो बुक्स में एंट्री परचेज की जाएगी वो किस रेट पे परचेज की जाएगी? परचेज को हम किस प्राइस पे बुक करेंगे अपनी जनरल एंट्री में? 45,000 से 5,000 को डायरेक्ट लेस कर देंगे एमआरपी में से। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है
इसको किसी भी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता, डायरेक्ट एमआरपी में से लेस करके नेट प्राइस निकाला जाता है, उससे एंट्री की जाती है। जो कैश डिस्काउंट है, मान लो यही 45,000 पे हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला, ये कैश परचेज है, तो यहाँ एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 से। यदि हमको डिस्काउंट मिलता है, ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्रेडिट। और कैश हमारे जेब से कितना जाएगा, वो कह रहे कि यदि इमीडिएट पेमेंट करते हो तो 2% सीडी कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 98% हमारी जेब से कैश जाएगा, 2% डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा 45,000 का, तो 900 रुपये डिस्काउंट रिसीव में आएगा और कैश पेमेंट में 44,100 रुपये। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर है। जो ट्रेड डिस्काउंट है 5,000, इसको केवल एमआरपी में से लेस करके 45,000 से परचेज बुक की जाएगी। जो कैश डिस्काउंट है उसको एंट्री में डेबिट किया जाएगा 2% 900। कैश नेट कैश कितना गया बिजनेस से, 44,100 रुपये, और जो नेट परचेज प्राइस है वो कितना, 45,000। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Enter the following transaction in the journal of Ganesh Brothers. Sold goods to Dev 1 lakh. March 3, देव को माल बेचा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का। नरेशन लिख देना, सोल्ड गुड्स टू देव 1 lakh। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। देव से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 98,000 का कैश रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, मार्च 5 को कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब देव को हमने डिस्काउंट दिया तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, पैसे किसने दिए हैं, देव ने, टू देव। वो कह रहे देव से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 98,000 कैश रिसीव हुआ, तो कैश 98,000। देव का से फुल एंड पूरा बैलेंस कितना लेना था हमें, 1 लाख का। इसके बाद उसका अकाउंट 0 हो जाना चाहिए, तो देव डेबिट 1 लाख से हुआ, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से, उसका अकाउंट 0। जो डिफरेंस है, डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, दिस माइनस दिस, 1 लाख माइनस 98,000 2,000, तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट आ गया 2,000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000, 80,000 का माल बेचा, किसको, मनमोहन को। मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, एक 1,000 का सामान उसने वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसने वापस कर दी, मनमोहन ने।
टू मनमोहन 1000. Received from Manmohan in full settlement of his account 78,200. मार्च 15 को कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश रिसीव हुआ है. किससे रिसीव हुआ है? मनमोहन से. मनमोहन को डेबिट किया था हमने 80,000 से, क्रेडिट किया 1,000 से. तो पेमेंट कितनी लेनी थी? 80,000 माइनस 1,000 79,000. उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट की है 7820. मनमोहन से कितने पैसे लेने थे हमें? 79,000. मिले कितने? 78,200. तो बैलेंस 800 किस में डेबिट हो जाएंगे? डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस का एक्सपेंस हो गया है. डिस्काउंट अलाउड. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम राम. राम से कैश प्राप्त हुआ. कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड 500. डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू राम. देखो कैश कितना रिसीव हुआ है? 19,500. 19,500. डिस्काउंट दिया हमने 500. तो टोटल राम को क्रेडिट कितने से करेंगे? 20,000 से. तो जो राम हमारा देनदार था 20,000 से, उसकी देनदारी कम हो गई है. 19,500 कैश दे दिया, 500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है. नेक्स्ट एंट्री, मार्च 20. पेड कैश टू पवन 4,700 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300. तो हमने पवन को कैश पेमेंट किया है और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है. डिस्काउंट रिसीव इनकम है, कैश आउट हो रहा है. रिसीवर कौन है? पवन. तो पवन डेबिट होगा इस एंट्री में. टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ये भी क्रेडिट होगा. अब देखो तीन में से दो अमाउंट हमको पता है. कैश का पता है, कैश कितना गया हमारी जेब से? बिजनेस से 4,700. डिस्काउंट रिसीव 300. पवन डेबिट कितने से हो जाएगा? इन दोनों को मिला के 5,000. तो जो पवन की देनदारी थी वो 5,000 से कम हो गई, 4700. हमने उसको नगद पेमेंट कर दी है, कैश पेमेंट, और 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ है. क्लियर? नरेशन लिख देना, बीइंग कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव. लास्ट एंट्री, मार्च 25 को सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट हमने बताई थी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करनी है, केवल प्राइस, उसकी प्राइस में से उसके जो अमाउंट है वो लेस करके नेट अमाउंट से परचेज को या सेल को बुक करते हैं एंट्री में. तो सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को माल बेचा है, कैश नहीं बेचा तो उधार बेचा है. तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 20%. लिस्ट प्राइस 25,000 है, 25,000 में से 20% 5,000 लेस हो जाएगा.
तो जो सेल्स हुई है वो नेट वरुण को सेल कितने की हुई है? 20,000 की। इसका एक वर्किंग नोट बना के दिखा देना नीचे, सॉल्यूशन के नीचे। लिस्ट प्राइस 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, नेट प्राइस ऑफ सेल 20,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आगे भी सभी चैप्टर्स के इसी प्रकार अनसॉल्व्ड सम के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का अनसॉल्व्ड का वीडियो अवेलेबल होगा चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स में अपने में शेयर करें। धन्यवाद।